बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आरएसएस बीजेपी की बैठक का आज आखिरी दिन है। संघ कार्यालय में समन्वय बैठक चल रही थी। पंचायत विधानसभा चुनाव पर ये बैठक का दौर देखने को मिला है। मंथन जारी था। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की बैठक का आखिरी दिन है और संघ कार्यालय में ये बैठक जारी है। आखिरी दिन है आज पंचायत विधानसभा चुनाव पर। इस बैठक में जो मंथन है वो चल रहा है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है और इसमें एक समन्वय बैठाने की बेहद कोशिश की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आप देखा क्या कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक चल रही थी, आखिरी दिन है, क्या मूल मंत्र दिया गया, किस तरह के मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई? देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो संगठन है, इनमें लगातार आज तीसरा दिन बैठक का है। निराला नगर में ये बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश में खासकर आने वाले पंचायत चुनाव की बात करें, जो 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें, 11 सीटों पर शिक्षक और स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है, उसकी बात करें, या फिर प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो सप्ताह पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है, उस पर विस्तृत रूप से इस मामले पर चर्चा हुई है। पूरे सभी एक मुद्दों पर मंथन हुआ कि संघ और भाजपा किस तरीके से मिलकर काम करे, किस तरीके से आगामी चुनाव में किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करना है। हालांकि अभी 2024 के चुनाव में संघ और भाजपा में थोड़ी सी तल्खियां देखने को मिली थी, जिसका खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ा और यही वजह है कि भाजपा अब दोबारा गलती नहीं करना चाहती है और संघ के साथ ही चुनाव में उतरना चाहती है। हालांकि संघ के साथ में तमाम जो संगठन संघ के हैं, वो चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, ये सारे सब 32 संगठन इस उसमें शामिल हुए। कई चरणों में बैठक हुई और आज बैठक का आखिरी दिन। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी थी और आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो मंच के द्वारा ये कहते भी थे कि बहुत जरूरी है कि समन्वय बैठाया जाए, वरना और भी नुकसान हो सकता है। और देखिए, पंचायत चुनाव है और इसके बाद निकाय चुनाव और उसके बाद देखा जाएगा कि विधानसभा चुनाव भी है। अब शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज कहीं पर कमी छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि समन्वय बैठक जो है वो चल रहा है। क्या इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो है और अपने बूथों को, अपनी जगहों को मजबूत करना चाहती है? अनूप, बिल्कुल सही बात है। इस बैठक के माध्यम से सबसे पहला जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों ही मिलकर काम करेंगे और जन जन तक पहुंचेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, खासकर 18 प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। दूसरा, पंचायत चुनाव किसी विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिल्कुल, ये गांव की सरकार है। जिस पार्टी की गांव की सरकार बनती है, जिसकी ज्यादा जो प्रधान जीत कर आएंगे, तो निश्चित रूप से 2027 की रूपरेखा अभी तैयार हो जाएगी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो, भारतीय जनता पार्टी करे। जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें अभियान चला के काम करेगी। जो यूथ है उनको कनेक्ट करने के लिए, उनके वोटर बनवाने के लिए, और जो वोट कटने वाले हैं, यानी एक व्यक्ति के कभी कभी देखा गया कि दो वोटर हैं, ऐसे व्यक्तियों की या जिनकी डेथ हो गई है उनके वोटरों को, तो ये भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दे रही कि ऐसे वोटों को कटवाया जाए और नए जो यूथ है, युवाओं को जोड़ा जाए। यानी कहीं न कहीं पूरी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में उतर रही है और जिस तरीके से समन्वय संघ के साथ मिलकर आगे काम कैसे करना, जिसको लेकर लगातार बैठक तीसरा दिन है और आज बैठक के आखिरी दिन भी कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।
बिल्कुल अनूप, देखा भी जा सकता है कि जाहिर तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा की भी इस दौरान मौजूदगी दिखाई दे रही है और जेपी नड्डा के अलावा भी कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बने रहिए अनूप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चूंकि पंचायत चुनाव बेहद करीब है, उसके बाद निकाय चुनाव भी है और इसके बाद लगातार आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ अब विधानसभा में उतरने की तैयारी कर रही है, उस बैठक के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है।